उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है पिरूल लाओ पैसा पाओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में अभियान का शुभारंभ किया। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगलों से सूखे पिरूल को एकत्र करेंगे और उन्हें नामित पिरूल संग्रह केंद्रों में ले जाएंगे और पीसीबी यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 50 रुपये प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदेगा। उपजिलाधिकारी की देखरेख में तहसीलदार इन केंद्रों का प्रबंधन करेंगे। सरकार की इस नई पहल में पिरूल को जंगल से हटाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि पिरूल है क्या। पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले चीड़ के वृक्ष की पत्तियों को ही पिरूल कहा जाता है, जो 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी और नुकीली होती हैं। कई लोग इसे जंगलों के लिए अभिशाप कहते हैं क्योंकि यह वनाग्नि में घी की तरह काम करती है। माना जाता है कि यह पेट्रोल से भी ज्यादा ज्वलनशील होती है। पिरूल का उपयोग पारंपरिक रूप से उत्तराखंड में घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में और फलों की पैकेजिंग के लिए किया जाता रहा है। अब बात करें कि चीड़ का पेड़ कब और कैसे आया। ऐसा कहा जाता है कि व्यवसाय की दृष्टि से अंग्रेजों ने पहाड़ में चीड़ के पेड़ों को लगाना शुरू किया था, जिससे उनको लीसा मिलता था और उस समय इसका इस्तेमाल रेल लाइनें बिछाने में स्लीपर बनाने के लिए होता था। इससे उत्तराखंड में मिश्रित वन खत्म होकर चारों ओर चीड़ के जंगल फैल गए। चीड़ के न गलने वाले पत्ते जंगल की मिट्टी में नमी को रोकने में नाकाम रहे और जंगलों की बायोडायवर्सिटी खत्म करने की बड़ी वजह बने। अब हम जानेंगे कि पिरूल का उपयोग क्या है। बात करें कि सरकार इस पिरूल का क्या करेगी, तो पिरूल का उपयोग कर बायोमास ब्रिकेट्स बनाया जाएगा, जिससे बायोगैस उत्पादन होगा, जो लकड़ी के कोयले का एक अच्छा विकल्प साबित हुआ है, जिसका उपयोग खाना बनाने, गर्मी पैदा करने और बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में 25 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया है, जो बिजली उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पिरूल का उपयोग करता है। इस प्रकार पिरूल का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक राज्य में सालाना अनुमानित 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल का उत्पादन होता है, जिससे लगभग 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। वहीं इसे बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना शुरू की है, लेकिन इस योजना के लाभ के साथ ही कई नुकसान भी हैं। अगर हम बात करें इसके नुकसान की, तो इस योजना को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। पिरूल को इकट्ठा करने, परिवहन और प्रोसेसिंग में खर्चा आएगा। अगर इन खर्चों का सही प्रबंधन नहीं हुआ तो यह योजना आर्थिक रूप से अस्थिर हो सकती है। इसके अलावा इस योजना की सफलता के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। यदि उन्होंने इस योजना के महत्व और लाभों के बारे में सही जानकारी नहीं मिली, तो उनकी सहभागिता में कमी हो सकती है। पिरूल लाओ पैसे पाओ परियोजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो जंगलों की सुरक्षा, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती है। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए सरकार और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग और सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। इस योजना के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इसे लागू किया जाए तो ये प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश पिरूल लाओ पैसे पाओ परियोजना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। जय उत्तराखंड।